यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब फिर एक काजी से बात हुई इनकी, एक मुल्ला से बात हुई, वार्ता वो दिखाते हैं। एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहां से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है। ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सिर्फ इतनी ही यहाँ पर है। ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुआल काजी रुकन दीन सुरा। ये रुकन दीन को काजी है। तो हम यहां पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। और फिर कहा कि कायम दायम और कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु, और आलम बड़ा कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा दास बहुत पहले से आपको कहता रहा था, लेकिन ये प्रमाण ना मिलने से दास को तो विश्वास था, लेकिन आम जनसाधारण नहीं मान सके था। अब दास ने पहले से ही बताया, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा वो फाइनल है, गॉड गिवन है। कबीर गॉड गिवन ज्ञान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, परम पूज्य गॉड कबीर द्वारा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर द्वारा। वो झूठा नहीं हो सकता। दास ने आपको बताया कि ये सबसे पहले राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा अम्बरीश थे नानक जी, और फिर ये त्रेता में राजा जनक हुए। और इसकी साखी में, जन्म साखी में ये भी प्रमाण आपको दिखाते हैं, देखिएगा। और फिर नानक जी बने सुल्तानपुर में। ये जो सबसे बड़ी साखी है, ये जो अभी आपको दिखाई थी, इसकी पृष्ठ नंबर 423 पर, यह है पृष्ठ 423 है। ये कट रहा है, ये 422 है। यहां देखिए, ये किसी सिख बच्चे ने दिया, उसने इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के स्वयं निशान लगा रखे हैं। यहां लिखा है सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते, त्रेते मानी त्रेता युग में, त्रेते जनक बदे है। त्रेता में जनक बदे ही, और हरिचंद द्वापर गुरु, और कलयुग नानक देव। कलयुग में नानक देव सतगुरु मेहरबान त्रेते जनक विदेही, और हरिचंद द्वापर में, और कलयुग में कलयुग नानक देव। इन्होंने तो एक और बता दिया कि द्वापर में हरिचंद आए थे, बाकी आगे देखेंगे। यहां देखो, यहां पर है कि त्रेता युग विच गुरु जी जनक विधेयी होया, और
अर सिद्धि करोड़ी एक 35 आया ता आ गया। इस श्लोक का ये अनुवाद करता हुआ रहा, इसने अपने हिसाब से किया है। आगे भी लिखा होगा बहुत सा, इतना इस दास ने इतनी पढ़ नहीं आती, और ये सिख समाज के पास तो उपलब्ध है, ध्यान से खूब पढ़ सकते हैं। ये है साखी अजित्य रंधावेदी, इसके अंदर है ये। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते जनक बदेह और हरिचंद द्वापर में, और गुरु कलयुग नानक देव। और यहाँ इसने अनुवाद करते समय लिखा है कि त्रेता युग में जुग बीच गुरु जनक विधेयी होया। इस प्रकार ये सारा उन्होंने इसमें अपना हिसाब से अनुवाद किया अपने आत्माओं। अब ये कंसेप्ट कति क्लियर हो लिया। अब आप जी ने जो देखी वो पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि वाली साखी देखे, हिंदी वाली और दिखाते हैं। इसमें इन्होंने कुछ फेरबदल कर दिया है, और जहां ये विचलित नहीं हुए वो एज इट इज लिख दी है। हिंदी करते समय इन्होंने कुछ मसाला काट दिया, अब देखना, और कुछ बहुत कुछ छुपा है इसमें, ये देखिए अभी शेष बचा है। ये है हिंदी वाली भाई बाले वाली, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन, संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़िए आराम से, आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ 97 पे, 197 पे। सवाल काजी रुकन दीन सूरा के, नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होवे सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर, पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है। वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर है, सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है, और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और जिनको मिले वो गवाही दे रहे हैं कि जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आकर मिले, वो सबसे बड़ा हो परमात्मा, बड़ा कबीर। ये कहते हैं अल्लाहू अकबर, बड़ा बड़ा भगवान, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। यहाँ पर नानक साहब ने समस्या हल कर दी कि वड्डा कबीर, सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सबसे बड़ा है वो आलम, आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सबसे बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है, आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर। इसमें बड़ा अर्थ साफ लिख दिया। अब आप दिखाते हैं सचखंड की साखी, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। इसमें शब्द लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे
जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निराकार स्वयं विराजे हैं। तो विराजन वाला कोई अलग थोड़ा हो गया, कोई परमात्मा साकार है। तो ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले इस वाणी को इसको समझ नहीं सके। वो प्रकाश प्रकाश का रोड़ा मचान लाएंगे, इधर के वहां बैठे हैं, उस पर विराजमान है वो भगवान। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाश से परम सुखदाई है, शीतल प्रकाश है। इन अनुवादकर्ताओं ने बहुत सी छोड़ दी, उसमें सूरज और चंद्र दोनों लिखे, सूरज भी। तो तब गुरु जी वहां सतुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सतनाम की उपदेश के लिए संसार में भेजा है। तब गुरु जी कहा कि हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरु जी ने ये शब्द कहा। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर में गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है कि फाई सूरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। फिर प्रश्न नंबर 721 में लिखा कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर, आप सर्वशक्तिमान शब्द स्वरूपी राम, आप ही हो सारी सृष्टि के करतार हो। और यहां स्पष्ट कर ही दिया, सब तो बड़ा आलम कबीर, तो निराकार कैसे हो सकता? ये साखी फिर दिखानी पड़ेगी। अब फिर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भ्रम ना रह जाए और पढ़ाते हैं थोड़ा। ये वो साखी है भाई बाले वाली, ये पुरानी है, ये भी सबसे पुरातन लिखा है इन्होंने। सब तो बड़ी भाई बाले वाली यहाँ है। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब ते वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, ये वही है, पहले आपको दिखाई थी। जीवन सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली, नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये ऐसे। अब इसमें हम पीछे थोड़ा रह गया, बात कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाया। ये है 251 पृष्ठ पर, ये है आगे साखी होर चली, आगे साखी होर चली। हम यहाँ तक पढ़ सके हैं कि श्री गुरु नानक देव जी अंतर्ध्यान होए ते मीना पर्वत पर जा खड़े हुए। अब 252 पर देखते हैं, 252 पर। और मियाँ नाल गोष्ठी, ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, ये उसका ही प्रकरण है। अब इसमें 252 पर यहाँ आपने पढ़ लिया था कि फिर मर्दाना पूछिया जी तुहानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा उसका नाम, मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। आगे ता मर्दाने ये ना उन्होंने बाबा आखना, और ने बाबा नहीं आखे, होर से भाई ताही बाबा नहीं आखना। ता मर्दाने की हा गुरु जी असी भी ता तुहाडे नाल सी। तो फिर आगे आहे तुहानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जद असी मिलन गए सा। ता मर्दाने कहा जी कद गए सी सो। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी। तब मर्दाना असी उन 3 दिन
3 दिन उससे पासे रहे से, उस 3 दिन उससे के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानदा है, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है, और मर्दाना जिंदा उसनों कहते हन जो काल दे वस ना आवे। हथों काल उस दे वस होवे ता मर्दाना किहा कि उसदा रंग की है अते उसदा आसन कीचे है। ता गुरु जी किहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं, अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, उसके रोम उनके बाल सोने के रंग के हन, पर उना दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। ते रसना थी बोलदा भी नाही, अते रोम रोम थी मर्दाना होए शब्द हो रिहा है। एहो शब्द हो रिहा है गहर गंभीर। ता मर्दाने किहा धन हो गुरुजी तुसा, बिना ए निशा असाडी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरुजी हुन सुमेर पर्वत चलो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि उसके एक रोमकूप सोने कैसे हैं, उसका रंग लाल है, तो निराकार कैसे हो गया। अब देखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ साखी हम आपको सुनाएंगे पढ़कर, ये अलग से छपी हैं। अब देखिएगा वड्डा, ये है 567 पृष्ठ पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में। वड्डा साहिब है आप अलख अपारा, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला। सोने नक जिन लंबड़े वाला, और कंचन काया, सोने के साथ शरीर आपका कंचन काया, और सोने की ढाला, सोने की तरह आपका सुंदर शरीर जो है सोने जैसा है, तो निराकार की तरह गया फिर वो। और सोवन ढाला कृष्ण माला, जप हु तुसी सले हिलो, बंके लोयन दंत रिसाला। फिर क्या बताता है, क्या लिखा कि जम द्वार न होई खड़िया, सिख सुनो में ही लिहो वाणी। फिर लिखा कि हंसा बग्गा लह मन जी की जाला, और बंके लोहन दंत रिसाला।